नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए हर्षोल्लास से भरा हुआ है। कल सुबह सूर्य उदय के साथ साथ पिछले 500 सालों का लगा हुआ ग्रहण दूर हो जाएगा। हम लोगों के लिए ये एक ऐसा हर्ष का विषय है जिसकी कल्पना भी शायद हमने नहीं की थी। आज अगर हम देखें तो ऐसा दिन जो हम एक एक पल बिताना हमारे लिए भारी हो रहा है। कल सवेरा होगा, सुबह होते होते अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जो कि विशिष्ट अतिथि हैं, जिनके कर कमलों से मंदिर के पुनर्निर्माण का और भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। मित्रों, सब जानते हैं इसके विषय के अंदर मेरे को ज्यादा बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन आज जो मैं बोलने के लिए आपके पास आया हूं उसका एक विशेष कारण है। हमारी हिंदू सभ्यता की एक खास बात है, हम लोग जो है ना, समय के साथ साथ बहुत चीजें भूल जाते हैं। ये खुशी का समय आया, हम लोग भूल गए कि ये समय आया कैसे। 70 साल तक हमारे लाल रामलला कभी अयोध्या फैजाबाद की कोर्ट, कभी इलाहाबाद की कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों नहीं 1949 के अंदर जब गोपाल सिंह विशारद जी के पास मौका था, तब इनको रामलला की मूर्ति विराजमान कराई थी, तभी से पूजा अर्चना की मौका मिल जाता और उसी गर्भगृह पे मिल जाता। क्यों नहीं हुआ ऐसा? उसका एक ही कारण था, केवल एक ही कारण, वो था देश का सेकुलरिज्म। रामलला की मूर्ति की पूजा गर्भगृह में होती तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। नेहरू ने, जो अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं, नेहरू ने यह सबसे पहला काम किया। उसके बाद उन्होंने एक और महान काम किया। पंडित राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, जब वो एक बहुत विशाल मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे तो उनको जाने से रोका। लेकिन अब सवाल ये आता है, इन सब चीजों का महत्व क्या है? मैं बताता हूं इन सब चीजों का महत्व क्या है। महत्व बड़ा छोटा सा है। आज अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस मंदिर का महत्व देखें तो इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। मैं आज थोड़ी सी राजनीतिक होकर के बात कर रहा हूं। भाजपा, जिसके घोषणा पत्र में यह मंदिर बहुत पहले से था, भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको पता है संघ जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ है, हिंदू के अन्य कई संगठन जुड़े हुए हैं। इन सभी संगठनों ने देश के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, क्योंकि राम मंदिर अगर नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। राम दो शब्द हैं जिसमें हमारा पूरे देश की संस्कृति सभ्यता विद्यमान है, और राम ही नहीं अगर जुड़ पाए तो फायदा क्या है? तो मैं आपको केवल इतनी सी बातें याद दिलाना चाह रहा हूं कि एक कांग्रेस पार्टी जिसने सीधे सीधे रामचंद्र भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाया, बोला राम है ही नहीं, ये तो काव्य है केवल। इन्होंने सीधा कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिया कि रामचंद्र भगवान हैं ही नहीं। उसके बाद अगला सवाल उठाया, 10,000 कमरे थे राजा दशरथ के महल में अयोध्या में, बताओ किस कमरे में राम का जन्म हुआ? ऐसे कैसे मान ले कि राम अयोध्या में हुए? उसके बाद अर्जुन सिंह के एक साथी, अर्जुन सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए, उनके एक साथी ने यहां पर अयोध्या में जाकर के एक प्रदर्शनी लगाई जिसको खुद अर्जुन सिंह ने फाइनेंस किया, और वहां राम और सीता को भाई बहन घोषित करके दिखा दिया। उसके बाद कपिल सिब्बल ने क्या किया आप सब जानते हो, कहां तक क्या क्या हुआ आप सब जानते हो। अब समस्या ये आती है, इन सब के होने के बावजूद हम लोग फिर दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं, कांग्रेस के सुर ताल लय सब बदली हुई है। सुबह सुबह सबसे पहले कल से कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का गाना गा रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया भाई जो कमलनाथ हनुमान चालीसा गा रहे हैं?
मध्य प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं, एक कारण। दूसरा गाना गाया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है रघुपति राघव राजा राम। आज मनीष तिवारी ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक गाना गाया, एक भजन था हमारा। शायद लोगों को पता भी ना हो कि ये भजन सबसे पहले कहां से आया। ये सबसे पहले श्री नम रामायण में लिखा, श्री लक्ष्मण दास जी ने, पंडित लक्ष्मण दास जी ने इसे लिखा। और इसके सही बोल, सही वक्त, शब्द शायद आज का युवा भूल चुका है। युवाओं को पता ही नहीं है कि क्या शब्द हैं, क्या वाक्य हैं, किन चीजों पे, नमस्कार नितेश, किन किन शब्दों पर ये रघुपति राघव शब्द हैं, वाक्य क्या है, काव्य क्या है, किस तरह से राम जी की स्तुति की गई है, ये शायद उनको पता नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि गांधी जी ने इसमें एक विशेष समाज में सेकुलरिज्म घोलने की कोशिश की गई, और ये जो सेकुलरिज्म घोला, इसमें हमारे जो मूल तत्व थे इस भजन के, वो गायब कर दिए। जो था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम। वास्तविक शब्द ये थे, और इनको बना दिया ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। ईश्वर और अल्लाह एक नाम नहीं है। आप किसी पुस्तक को उठा लीजिए, किसी काव्य को उठा लीजिए, कहीं पे आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर हिंदू हैं, आप मान भी लेंगे, लेकिन वो नहीं मानेंगे। सवाल ही नहीं होता कि वो मान जाए। अगर मान जाते तो ये 70 साल तक हमें कोर्ट में धक्के खा करके, ये मुकदमा लड़ करके राम मंदिर नहीं बनाना पड़ता। जय श्री राम विकास, ये मुकदमा लड़के मंदिर बनाया गया है। बॉबी भाई जय श्री राम, ये मुकदमा लड़े बिना मंदिर नहीं बना। कोई सांप्रदायिक सौहार्द की निशानी नहीं है ये। यहाँ पर आपको पल पल लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा, भुगतना पड़ा। इलेक्शन के लिए बोल दिया गया भाई इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इसका फैसला दिया जाए। तो आप ये सोचिए, वो प्रभु श्री राम जिनकी हम साल में हर बार रामलीला का मंचन करते हैं, उनको उनके घर तक आने में रोक दिया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में एक बड़ा बदलाव मिला। कारण क्या था? कारण यह था कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा, गांधी हटा दो, प्रियंका वाड्रा कहती है भाई राम सबके हैं, सबके लिए कुशल क्षेम मांगी। एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई, ये काल नेमी, मैं इनके लिए विशेष रूप से एक विशेषण यूज कर रहा हूं, काल नेमी। काल नेमी क्या हर युग में आएंगे? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उनके लिए जब हनुमान जी वैद्य सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी निकले, तो उसको रोकने के लिए रास्ते में कालनेमी आए। कालनेमी एक राक्षस साधु के वेश में आके राम का नाम जप रहा था। इसी तरह से ये कांग्रेसी भी कालनेमी का काम कर रहे हैं, ये राम का नाम जपना शुरू कर रहे हैं। आपको बताता हूं मैं एक छोटी सी बात, मैं इन्हें कालनेमी क्यों कहता हूं। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो अब से 6 महीने पहले चंद्रशेखर रावण, जो कि राम के अस्तित्व, हिंदुओं को गालियां देता है, उसके पास जाके उसको अपना भाई कहती है। वो रावण उसको अपना भाई कहती है, और आज उसे राम याद आ रहे हैं। आप समझिए मंशा क्या है। मंशा यूपी के चुनाव है। मंशा देश भर में इकट्ठी होती हुई हिंदुओं की ताकत है, उसको तोड़ना, उसमें विघटन करना है। ये कालनेमी हैं जो किसी भी तरह से आपके मनोरथ को सिद्ध नहीं होने देना चाहते। आपको याद होगा भी थोड़े दिन पहले इन्हीं के एक चमचे गोखले ने जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि भैया मंदिर निर्माण रोको। ये जब इनसे कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी तरह से निर्माण नहीं रुका, तो अब इन्होंने एक नया पैतरा चला कि राम का नाम भजो कालनेमी की तरह, और ये कालनेमी की तरह राम का नाम भजना शुरू कर चुके हैं। ध्यान रखना, ये कालनेमी राक्षस हैं, नए नए रूपों में कलयुग में आए हैं। इनको पहचान लोगे तो बच जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फिर हर युग में हनुमान नहीं आते। हनुमान जी वैसे चिरंजीवी हैं, कलयुग में रहते हैं, हर युग के हैं वो, लेकिन कब तक आप उनके सहारे रहेंगे?
भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है, आपको इतनी समझ दी है कि आपको आंखों का देखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक व्यक्ति एकदम से कैसे पलट सकता है? क्या कारण है, क्या मंशा है? क्या हृदय परिवर्तन एकदम हो गया? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये केवल और केवल वोट बांटने की मंशा का परिवर्तन है और कुछ नहीं है। दिख गया इनको कि अब हिंदू विभाजित नहीं हो रहा, तो क्या करें? हिंदू विभाजित नहीं हो रहा तो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको लड़वाओ, पुराने फार्मूले पे आ जाओ, दोबारा से उसी तरीके पे आ जाओ। हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देना चाहते, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं को आपस में लड़वाने की पूरी तैयारी रखते हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर, बीजेपी को कहते हैं भाई बीजेपी मंदिर की राजनीति करती है। भाई मैं राजनीति तब मानूं जब मंदिर ना बनवा रहे। इस मुद्दे को भटकाए रखते, अटकाए रखते, लटकाए रखते, चलता रहता है ये मुद्दा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, पहले मुहूर्त पे ही इस मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारी प्रारंभ कर दी। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है। और अगर आप में इतनी आस्था नहीं है तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। आप अपने आप को हिंदू अगर कहते हैं तो आपको अपने धर्म का, अपने पुरातन इतिहास का, क्योंकि ये इतिहास है, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है जैसे आप माइथोलॉजी समझते हैं। ये इतिहास है हमारा, वास्तविक इतिहास। तो अगर आप उसको नहीं संभाल सकते, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं संभाल सकते, तो आपको हिंदू कहलाने का हक नहीं है। जैसे बाकी देश, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हिंदू विहीन हो गए, वैसे एक दिन ये हिंदुस्तान भी अब इंडिया बन के रह जाएगा और यहाँ पर आधे कन्वर्टेड, राइस बैक कन्वर्टेड, और आधे मुगलों के कन्वर्टेड रह जाएंगे। आपका अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा। आपको अस्तित्व बचाना है तो अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाना है तो आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक होंगे तो संस्कृति भी बचेगी, संस्कार भी बचेंगे और देश भी बचेगा और आप भी बचेंगे। कल सभी से निवेदन, अपने घरों में दीप जलाएं। आज भी मैंने जलाए, कल भी जलाएं। अड़ोस पड़ोस में मिलके मिठाइयां बांटें। सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें, उसका जरूर ध्यान रखें। सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर दोबारा से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ध्यान रखिएगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत प्रिय सीता जन, भगत जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। ये हमारी श्री नमा रामायण से लिए हुए भगवान की स्तुति है। ना इसमें ईश्वर है, ना अल्लाह है, ये राम का है। सब राम है, सब राममय है, सीता राम है, हर जगह सीता राम है। ये ध्यान रखिएगा। भाई श्रीकांत शर्मा जी जय श्री राम, भाई धर्मवीर जय श्री राम। तो जो सेकुलरिज्म, जो फर्जी सेकुलरिज्म, आप सेकुलर तब हैं आप जब अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरों को उसके धर्म का पालन करने दीजिए, आप सेकुलर हो गए, बात खत्म। आपको क्या जरूरत है दूसरे के धर्म के बीच में टांग अड़ाने की? और आपके धर्म में कोई टांग अड़ाए तो आप कैसे बर्दाश्त कर लें? आप सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, वो सेकुलरिज्म नहीं है। वो पिछले 800 साल से चले आ रहे दमन का एक हिस्सा है। आपको, हमको इतना दबा दिया गया, मॉरली, कल्चरली और शिक्षा में भी। मैंने जैसा आपको अभी उदाहरण दिया, ये जो सबसे बड़ा भजन है हमारा रघुपति राघव, इसमें भी इतनी मिलावट कर दी, और जिसको मिलावट करने वाला कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। क्या मिला उन्हें एंड में? कुछ नहीं मिला ना। पाकिस्तान टुकड़े हो गए ना, नेहरू ने कर दिए ना। क्या किया? उनकी औलाद का पता है किसी को? जय श्री राम स्तुति।
किसी को पता है उनकी औलाद कहाँ है, क्या कर रही है? नहीं पता। एक नकली गांधी हमारे सिर पे बैठा दिए। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे प्लान तरीके से चल रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम इनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। जो रावण को भाई कहे वो राम का पुजारी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, ये सच है। जो रावण को भाई कहता है वो राम का कभी भक्त नहीं हो सकता। नमस्कार मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। कल फिर दोबारा एक बार मिलेंगे, अगर प्रभु की इच्छा रही तो हम दोबारा एक बार मिलेंगे। जय श्री राम। कल का दिन सबके लिए दीपावली की तरह है। हम दोबारा मिलते हैं, एक दीप जलाते हैं कल, और दीप जला करके प्रभु के नवनिर्मित मंदिर का स्वागत करते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।